हाय गाइस, कैसे हो। ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का 7th वीडियो जिसमें आप सीखोगे ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करना। पिछले वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया था, सो अपन को अभी सिर्फ लॉगिन करना है वर्डप्रेस को एंड ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप कैसे करना है वो देखेंगे। सो ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब होता है जहां से हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप किया जाता है किसी न किसी स्टोर के प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑनलाइन, जहाँ पे हमें वेबसाइट पे प्रोडक्ट को लिस्टिंग करनी होती है एंड कस्टमर वहाँ पे आता है, अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है एंड वहाँ से वो ऑर्डर करता है। जैसे आप अमेजोन को देख सकते हो, अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो। सो बेसिकली हम ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करने के लिए वर्डप्रेस का यूज करेंगे एंड वर्डप्रेस के थीम का यूज करेंगे। ओके, सो जैसे ही आप वर्डप्रेस में लॉग इन हो जाओगे उसके बाद कुछ इस टाइप का उसका डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा। सो ये सारा कुछ को मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हमें ई कॉमर्स थीम को इंस्टॉल करना है। सो थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस में एंड थीम पे क्लिक करना है एंड देन ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। सो बेसिकली मैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो थीम यूज करने जा रहा हूँ वो है एस्ट्रा का थीम। सो अपन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एस्ट्रा। ओके, जो फर्स्ट एस्ट्रा का थीम आ रहा है मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करके मैं इसे सर्च करके देख लेता हूँ कि अभी हमारे वेबसाइट किस टाइप से दिख रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा वेबसाइट जैसे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो जिस टाइप से दिख रहा था। सो जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूँगा हमारा वेबसाइट कुछ अलग टाइप से दिखने लग जाएगा। ओके, सो मैं इसे करता हूँ एक्टिवेट। ओके, अभी अपन वेबसाइट पे आते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। सो यहाँ पे देख सकते हो अभी भी हम पूरी प्लगइन्स को यूज़ नहीं कर पा रहे। सो इसके लिए आपको जाना है एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो अपन जाते हैं एक्स्ट्रा ऑप्शन में एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन्स एंड देन अपन को एलिमेंटर से एडिट करना है पूरी वेबसाइट को। सो अपन एलिमेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ई कॉमर्स एंड देन आपको क्लिक करना है ब्रांड स्टोर पे एंड उसके बाद आपको करना है इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक एंड देन इंपोर्ट पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे नेम पूछ रहा है एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसके लिए वेबसाइट को बना रहे हो। सो अपन ने माई सेल्फ डाला एंड यहाँ पे आपको अपनी ईमेल को डालना है। ओके, सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग पे। सो गाइज हमारा इंपोर्टिंग स्टार्ट हो गया, थीम इंपोर्ट हो गया है। सो अपन व्यू साइट पे क्लिक करके आप यहाँ से अपनी साइट को देख सकते हो कि वो किस टाइप का दिख रहा है। सो देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली जो थीम है वो इंपोर्ट हो चुका है एंड इंस्टॉल भी हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसमें कैसे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है। सो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी पहले से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ से डिलीट कर सकते हो एंड दूसरे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। ओके, जिस भी प्रोडक्ट को आप डिलीट करना चाहते हो उस प्रोडक्ट को पहले चेक करो एंड यहाँ से मूव टू ट्रेस को सिलेक्ट करो एंड अप्लाई करो। सो जैसे ही आप अप्लाई करोगे वो प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट आता है कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। सो सिंपल सा आपको यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का टाइटल देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे XYZ टाइटल देता हूँ एंड यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ओके, एंड प्रोडक्ट डेटा में आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हो। यहाँ पे अपन प्राइस सेट कर देते हैं। सो रेगुलर प्राइस में 200 डालता हूँ एंड सेल प्राइस 199 डालता हूँ। ओके, एंड यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करनी है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने पहले से अपलोड करके रखा है फोटो तो, नहीं तो आपको यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाना है एंड सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप अपने लोकल कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट को अपलोड करता हूँ एंड देन सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है एंड एक बार ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे आपका न्यू प्रोडक्ट ऐड हो गया। ओके, सो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ वो देखने के लिए आपको ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। ओके, सो अपन चलते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड देन आपको क्लिक करना है स्टोर पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोडक्ट को मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे शो होने लग गया है। सो अपन इस पर क्लिक करते हैं। ओके, देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टाइटल XYZ दिया था एंड प्राइसिंग हमने सेट की थी 200 एंड सेल प्राइस था 199 रुपीज़। बट यहाँ पे ये इंडियन करेंसी नहीं है, सो इसे भी मैं चेंज करूँगा। ओके, फिलहाल मैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ एंड यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है एंड इसे परचेस करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट करना होगा एंड देन आपको कार्ट के अंदर जाना है एंड ये प्रोडक्ट आ चुका है एंड यहाँ से हम प्रोडक्ट का चेकआउट कर सकते हैं। सो अपन क्लिक करते हैं प्रोसेस टू चेकआउट पे। सो यहाँ पे न्यू कस्टमर के लिए फॉर्म फिल करना होगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अपन पहले फॉर्म फिल कर लेते हैं एंड अभी क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर पे।
बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई सा भी पेमेंट गेटवे का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे एक एरर आया है, इनवैलिड पेमेंट मेथड। ओके, सो फिलहाल दो प्रॉब्लम है कि ये इंडियन करेंसी शो नहीं कर रहा है एंड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले अपन चेंज करते हैं ये करेंसी को। ओके, सो करेंसी को चेंज करने के लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले डैशबोर्ड में। सो करेंसी को चेंज करने के लिए आपको ई कॉमर्स में जाना है एंड देन सेटिंग पे क्लिक करना है। सो सेटिंग में आने के बाद आपको जनरल सेलेक्ट कर लेनी है एंड आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की ओर, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करेंसी ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इंडियन रुपीज एंड देन आपको क्लिक करना है सेव चेंजेस पे। ओके, तो अपन का करेंसी अपडेट हो गया, तो अपने साइट पे चलते हैं एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो इंडियन करेंसी अपडेट हो गया। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है गाइज कि यहाँ पे हम पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन यहाँ पे मैं कैश ऑन डिलीवरी पे भी ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए हमें जाना है डैशबोर्ड में एंड ई कॉमर्स के सेटिंग के अंदर रहेंगे एंड यहाँ पे आपको पेमेंट पे क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है, चेक पेमेंट एंड कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हमें एनेबल करनी है अभी। ओके, सो मैं कैश ऑन डिलीवरी को एनेबल करता हूँ एंड देन आपको क्लिक करना है सेव चेंजेस पे। ओके, एंड फिर अपन जाते हैं वेबसाइट पे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो आपने पहले देख रहा था कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था एंड अभी यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी शो होने लग गया। ओके, सो अपन यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। सो जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा, यहाँ पे पेमेंट कंफर्म हो गया। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर नंबर। ओके गाइस, तो वेबसाइट से तो ऑर्डर हो गया, अभी हमें ऑर्डर कहाँ पे मिलेगा? सो आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है एंड इसको रिफ्रेश करना है। सो जैसे ही डैशबोर्ड को रिफ्रेश करोगे, आपको यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर एक ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, जिस पे आप क्लिक करके जो भी ऑर्डर आया है कस्टमर का वो देख सकते हो। ओके, तो अपन ने ऑर्डर पे क्लिक करा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑर्डर मिल गया है मुझे एंड इस पे आप क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर का डिटेल है एंड जो कि सबसे पहले ऑर्डर नंबर देख सकते हो, कस्टमर की एड्रेस देख सकते हो जहाँ पे प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करनी है, कस्टमर का ईमेल आईडी एंड फोन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे पूरी पेज को कैसे खुद से कस्टमाइज करनी है एंड ऑनलाइन पेमेंट को कैसे एक्सेप्ट करनी है। उसके लिए आपको अलग अलग ऑनलाइन गेटवे यूज कर सकते हो। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।